हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपके डेटा में ब्लैंक सेल्स मौजूद हैं तो उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। ये हमारे पास कुछ डेटा शो हो रहा है। इसमें हमारे पास मोबाइल नंबर के कॉलम में कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लैंक हैं, तो उसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ से उस डेटा को डिलीट करना है। तो उसको किस तरह ख़त्म करेंगे, किस तरह रिमूव करेंगे इस सेल्स को, ब्लैंक सेल्स को, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग्स में चलते हैं और हेडिंग में किसी भी जगह जाके हम यहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे डेटा में जाएंगे और फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी हेडिंग्स में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब हम मोबाइल नंबर में जाते हैं और यहाँ से फिल्टर में जाके सिलेक्ट ऑल से चेक हटा देंगे अपना। और यहाँ नीचे ब्लैंक्स का जो है वो एक ऑप्शन है, उस पर चेक लगा के ओके कर देंगे। तो हमारे पास जितना भी ये ब्लैंक डेटा है, ब्लैंक मोबाइल नंबर वाला जो डेटा है वो हमारे पास शो करेगा यहाँ पे। अब हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा इसमें जाएंगे ऊपर होम बटन में, और होम बटन में जाके हम डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे। तो डिलीट सेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा पहला, इसको हम जाके ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये यहाँ से डेटा डिलीट हो जाएगा। अब हम दोबारा डेटा के टैब में जाते हैं। डेटा के टैब में जाने के बाद ये फिल्टर के ऑप्शन में क्लियर का एक ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये देखें, जो ब्लैंक सेल्स का डेटा था वो रिमूव हो गया है और जो बाकी डेटा है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पे ब्लैंक सेल्स के अलावा। तो इस तरह आप अपने बड़े से बड़े डेटा को, अगर ब्लैंक सेल उसमें मौजूद हैं, तो इस ट्रिक के ज़रिए, इस तरीका के ज़रिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं और अपने जो है डेटा को क्लीन कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं इस वीडियो में और मैं आपको एक और हेल्पफुल ट्रिक बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफ़ॉल्ट कैमरा से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार से जाएंगे इसमें ड्रॉप डाउन में, और यहाँ से मोर कमांड्स में जाके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स में जाएंगे और यहाँ से हम इसमें अब कैमरा के ऑप्शन को ढूंढेंगे। ये हमारे पास कैमरा का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, और इसमें जाके हम ऐड कर देंगे और ओके करेंगे। तो ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में कैमरा का ऑप्शन शो हो रहा है। अब हम यहाँ से किसी भी डेटा को अपने सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम कैमरा के ऑप्शन पे, कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, आके किसी भी जगह क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर होके आ जाएगा। ये देखें, हमने जैसे इसको सिलेक्ट किया हुआ है ये, तो ये हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन खुला हुआ है, यानी कि ये पिक्चर हमारे पास शो हो रही है। तो हम इसको फॉर्मेट चेंज करना चाहें, इसको इसको बॉर्डर देना चाहें, इसका किसी भी टाइप की इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें एज ए पिक्चर, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसके डिफ़ॉल्ट कैमरा के ज़रिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहले मैं इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है इसको हटा लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करके इसको फ़िल्टर को अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कैमरा के बटन पे मैं क्लिक करके यहाँ नीचे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास स्क्रीनशॉट कैप्चर होके आ गया है। अब मैं इसको बड़ा करना चाहूँ एज अ पिक्चर, तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। इसको मूव करना चाहूँ, मूव भी कर सकता हूँ। वही इसका अगर मैं बॉर्डर चेंज करना चाहूँ, बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब हर तरह की फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं एज ए पिक्चर। तो ईज़िली इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।